आज है नवरात्रि का चौथा दिन और नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। तो गाइस, आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि कुष्मांडा माता ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इनकी 8 भुजाएं हैं और ये शेर पर सवार रहती हैं। माता के पूजन से भक्तों के कष्ट, रोग, संतापों का अंत होता है और दीर्घ आयु एवं यश की प्राप्ति होती है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा कहते हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और रिद्धियों को देने वाली जाप माला है। कुष्मांडा माता शेर पर सवार रहती हैं। माता के पूजन से भक्तों के समस्त प्रकार के कष्ट, रोग, शोक, संतापों का अंत होता है तथा दीर्घ आयु एवं यश की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी कुष्मांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री हैं। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, उस समय अंधकार का साम्राज्य था। तब देवी कुष्मांडा द्वारा ब्रह्मांड का जन्म होता है, अतः ये देवी कुष्मांडा के रूप में विख्यात हुई। इस देवी का निवास सूर्यमंडल के मध्य में है और यह सूर्यमंडल को अपने संकेत से नियंत्रित रखती हैं। दुर्गा पूजा के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा का विधान उसी प्रकार है जिस प्रकार शक्ति अन्य रूपों का पूजन किया गया है। आज है नवरात्रि का चौथा दिन और नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को भोग लगाया जाता है। इस दिन भी सर्वप्रथम कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करनी होती है। तत्पश्चात माता के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा के पश्चात देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा की पूजा के लिए कुमकुम, अक्षत, पीली मिठाई, पीले वस्त्र, पीली चूड़ियाँ, घी, धूप, चंदन, अक्षत और तिल आदि का प्रयोग किया जाता है। फिर हमारे पास जो भी सामग्री हो उसी से हमें भावपूर्वक पूजन करना चाहिए। आज है नवरात्रि का चौथा दिन और नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का विधान है। तो आइए हम माता का पूजन स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हमें स्नान करके पूजा घर में आना है और जो हमने एक दिन पहले फूल पत्तियां माता को अर्पित की हुई होती हैं वो हमें हटानी होती हैं और अग्यारी का पात्र भी हमें स्वच्छ कर लेना होता है। उसके बाद ही हमें माता का भोग लगाना होता है उस पात्र में। तो सर्वप्रथम गणेश देव विघ्नहर्ता जी से हमें पूजन स्टार्ट करना है। रोज़ाना की तरह सबसे पहले हम शुद्ध जल से गणेश जी को स्नान करवाएंगे। उसके बाद कलश में विराजमान देवी देवताओं को गंगा माता का ध्यान करते हुए हमें स्नान करवाना है और फिर माता को हमें स्नान करवाना है। फिर हमारे पास जो सामग्री रखी हमने पूजा के लिए उस पर हमें थोड़ा सा जल छिड़क कर पवित्र करना है और खुद के ऊपर भी थोड़ा जल छिड़क कर पवित्रीकरण कर लें। अब गणेश जी को रोली से तिलक करेंगे, कलश का पूजन करेंगे, माता को तिलक करेंगे और पुष्प, अक्षत वगैरह सभी को अर्पित करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर माता को आहुतियाँ करनी है। तो आहुतियाँ करने से पहले कोई अगर आप पाठ वगैरह करते हैं, कोई दुर्गा चालीसा या फिर कोई सप्तशती का पाठ करते हैं वो कर लें। फिर यहाँ पर हमें माता को आहुतियाँ लगानी है। तो आप माता के मंत्रों के द्वारा यहाँ पर माता को 5, 7, 11 आहुतियाँ लगा सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं ओम देवी कुष्मांडाय स्वाहा, ये बोलकर भी आहुतियाँ लगा सकते हैं। अब नैवेद्य में जो भी भोग के लिए रखा हो वो माता को अर्पित करें। लौंग का जोड़ा अर्पित करें, फूल, फल, मिठाइयाँ, सारी चीज़ें माता को भाव के साथ अर्पित करें। कुष्मांडा माता को पीली वस्तुएं बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, तो पीले फल, पीले फूल माता को ज़रूर अर्पित करें। सारी चीज़ें अर्पित करने के बाद अब यहाँ पर हमें आरती करनी होती है।
आरती कर लें। उसके बाद गोल गोल घूमते हुए प्रदक्षिणा कर लें और प्रदक्षिणा के बाद हमें माता को जल अर्पित करना है। दीप देव पे भी हमें जल अर्पित करना है और इसी के साथ हमें माता को प्रणाम करना है। और प्रणाम करने के बाद क्षमा याचना करनी है माता से। कोई भूल चूक, कोई त्रुटि हमसे पूजा में हुई हो, उसके लिए क्षमा याचना ज़रूर करें। अब हमारी कोई विशेष कामना हो, उसके लिए प्रार्थना करें। सुख शांति समृद्धि स्वस्थ जीवन हेतु ज़रूर प्रार्थना करें। अब हमारी जो पूजा है इसी के साथ समाप्त होती है। जय माता दी।